नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.4। 12.3 हमने कंप्लीट कर ली है। एक्सरसाइज 12.4 12.4 है चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित। चक्रीय चतुर्भुज में हम एक चीज जानते हैं। क्या जानते हैं? कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण संपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। समूह कोण संपूरक होते हैं, अर्थात समूह कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। योग होता है 180 डिग्री। यही दिया है। एक चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण दिया है, समूह कोण ज्ञात करना है। चक्रीय चतुर्भुज इस प्रकार का चतुर्भुज होगा। ये वृत्त है, इसमें चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित ए बी सी डी। एक कोण 70 दिया है, इसका समूह कोण, ये कोण ज्ञात करना है। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 में से मैं 70 घटाऊं तो अगला कोण आ जाएगा। तो देखो, एक कोण बराबर 70 डिग्री, दूसरा सम्मुख कोण, या हम सीधा लिख सकते हैं सम्मुख कोण बराबर 180 माइनस 70 बराबर 110 डिग्री। इसका दूसरा देखो 135 डिग्री। एक कोण है, दूसरा कोण सम्मुख कोण क्या हो जाएगा? सम्मुख कोण बराबर 180 माइनस 135 कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तीसरा 112 डिग्री। समूह कोण 180 माइनस 112 कितना बचेगा? 0.5 या आधा। 9 में से 2 घटाया तो 7 और 6 67 डिग्री। 67 सही 1/2 डिग्री, या हम कह सकते हैं 67.5 डिग्री। इसके बाद में देखो चौथा 3/5 समकोण। समकोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। 3/5 इंटू 90, 18 5 90, 18 54 डिग्री। तो दूसरा कोण समूह कोण क्या होगा? समूह कोण बराबर 180 माइनस 54, 130, और 130 में से 4 घटाओ 126 डिग्री। 126 डिग्री मान आ गया हमारे 4 का। फिर पांचवा देखो 165 डिग्री। समूह कोण बराबर 180 माइनस 165। 180 में से 165 घटाओ 5, 7 में से 6 घटाया 1, 15 डिग्री। यही हल होगा। प्रश्न संख्या 2, चक्रीय चतुर्भुज का समूह कोण ज्ञात कीजिए। उसका एक कोण दूसरे का 2/7 है। तो देखो फर्स्ट माना प्रथम कोण हमने मान लिया। दूसरा मानेंगे, दूसरे का 2/7 है पहला कोण। तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा? x डिग्री है। और सम्मुख कोण क्या होगा? सम्मुख कोण कितना है? 2/7 गुणा तो 2/7x। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। समूह कोण x प्लस 2x/7 बराबर 180। देखो हरों का लेसअप है 7, 1 का भाग 7 बार, 7 को 1 से 7x प्लस 7 का 1 बार 2x बराबर 180। 7 और 2 कितने होते हैं?
9x बट्टा 7 बराबर 180। x बराबर 180 इंटू 7 बटे हुए 9। 9 गुणा में गुणा का पक्षानांतन भाग, भाग का पक्षानांतन गुणा। 9 दूनी 18 20। x बराबर कितना आया 140 डिग्री। दूसरा कोण समूह कोण कितना है, समूह कोण बराबर 2/7 इंटू 140। 7 दूनी 14 20 20 दूना 40 डिग्री। एक कोण 140 है, दूसरा क्या हो जाएगा 40 डिग्री। दूसरे का 11/4 है, तो माना दूसरा कोण कितना है x डिग्री है, तो सम्मुख कोण क्या होगा उसके, सम्मुख कोण बराबर होगा 11x/4 डिग्री। अब देखो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। x प्लस 11x/4 बराबर 180। लेस पे कितना आया 4, 1 का 4 बार 4x प्लस 11x बराबर 180। 11 और 4 15x/4 बराबर 180। x बराबर 180, 4 गुणा में 15 भाग में 15 12। x बराबर 12 इंटू 4। x बराबर 12 चौक 48 डिग्री। हमें दूसरा कोण ज्ञात करना था। दोनों को दूसरा कोण क्या होगा इसका, सम्मुख कोण बराबर 11 इंटू x का मान 48/4 12। 11 12 132। 11 से गुणा करने की विधि आपको बताई थी। पहला अंक है जैसे ही लिखना है, अंतिम अंक है जैसे ही लिखना है, इन दोनों को जोड़ के बीच में ये 132 इस प्रकार। प्रश्न संख्या 3, आकृति में चक्रीय चतुर्भुज ABCD के चारों कोण ज्ञात करने हैं। देखो एक कोण A का मान y डिग्री, B का 3x डिग्री, C का 2y डिग्री और D का 2x डिग्री। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखो कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण A का मान कितना है y डिग्री प्लस 2y डिग्री बराबर 180 डिग्री। गणना में डिग्री कोई जरूरी नहीं है। 2y और y 3y बराबर 180। y बराबर 180 बटावा 3, y बराबर 60 डिग्री। अतः कोण A बराबर 60 डिग्री व कोण B बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 60 बराबर 120 डिग्री। देखो 60 और 120 कितने होते हैं 180। अब अगला देखो वही बात, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो कोण B प्लस कोण D बराबर इनका योग भी कितना होगा 180 डिग्री। B का मान देखो, B का मान कितना है 3x प्लस D का मान 2x बराबर 180। 3x और 2x कितना होता है 5x बराबर 180। x बराबर 180 बटावा 5। x बराबर 5 3 15 3 6 36 डिग्री। x का मान है हमारे पास 36 डिग्री। तो कोण B बराबर 3x 3 गुणा 36, 6 3 18 का 8 असल का 1 3 3 9 और 1 10 108 डिग्री। और कोण D बराबर कितना हो जाएगा 2x तो 2 गुणा 36, 36 2 कितना होता है 72 डिग्री। तो हमें सारे कोण मालूम हो गए। ABCD के चारों कोण ज्ञात कीजिए तो होते हैं
कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी कोण डी। कोण ए का मान कितना है हमारे पास 60 डिग्री। कोण बी का मान कितना है हमारे पास 120 डिग्री। कोण सी का मान कोण बी का 108 डिग्री 108 डिग्री। कोण सी का मान कितना है, ये सी है, यहाँ बी नहीं, सी बराबर है 2 भाई। कोण सी का मान कितना है हमारे पास 120 डिग्री और डी का मान कितना है 72 डिग्री। यही हल है। आकृति में प्रश्न संख्या 4। आकृति में कुछ कोण ए बी सी और डी से अंकित किए गए। छोटा ए बी सी और डी से अंकित किया गया है। इन कोणों की माप ज्ञात कीजिए। देखो कोण ए का मान सीधा सीधा आपको मालूम होगा कितना आएगा 65 डिग्री। कारण देखो चक्रीय चतुर्भुज में चतुर्भुज की एक भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए तो बनने वाले बाह्य कोण का मान अंतःसमुख कोण के बराबर होता है। इन दोनों का मान बराबर होता है। देखो तो इसी प्रकार सी का मान भी कितना हो जाएगा, सी बराबर भी 91 डिग्री। कारण चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए तो बनने वाले बाह्य कोण का मान अंतःसमुख कोण के बराबर होता है। अंतःसमुख कोण के बराबर होता है। कोण ए का मान आ गया हमारे पास, कोण सी का मान आ गया। अब देखो कोण ए प्लस डी बराबर 180 डिग्री। कारण चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ए का मान कितना है हमारे पास 65 डिग्री प्लस डी बराबर 180 डिग्री। डी बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस 65। डी बराबर 180 में से 65 घटाओ कितना बचता है 5, 7 में से 1 15 डिग्री। कोण डी का मान आया 15 डिग्री। अब कोण बी का मान तो वही। कारण यहाँ देखो कोण सी प्लस बी बराबर 180 डिग्री। कारण चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। सी का मान 91 प्लस बी बराबर 180। बी बराबर 180 माइनस 91। बी बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। अतः ए 65 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 91 डिग्री और डी 15 डिग्री होगा। ए बी सी डी का मान ज्ञात करना था। प्रश्न संख्या 5। यदि चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में ए डी और बी सी समांतर है तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए और डी बराबर है। एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका नाम है ए बी सी डी। ए डी और बी सी आपस में क्या है समांतर है। तो देखो सिद्ध करना है कि कोण ए और कोण डी बराबर है। तो देखो कोण ए और बी इन दोनों का योग कितना है 180 डिग्री। कारण ए और बी का योग 180 डिग्री है। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार कोण बी और कोण डी का योग कितना है 180 डिग्री। कारण चक्रीय चतुर्भुज।
चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण संपूरक होते हैं। 100 180 बराबर है तो a प्लस डी बराबर होगा b, a प्लस बी बराबर होगा b प्लस डी, b से b कैंसिल, a बराबर d, यही सिद्ध करना है। देखो दिया है ए बी सी चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AD समांतर है किसके, BC के। सिद्ध करना है। देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि कोण A बराबर कोण D, कोण A और कोण D आपस में क्या है, बराबर है। रचना की जरूरी नहीं, हमने करके देख लिया। उत्पत्ति में देखो कैसे करेंगे। कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, कारण तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने अंत्यकोण या अंत्यकोण परमेय से, अंत्यकोण परमेय। कथन देखो, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंत्यकोणों का योग 180 डिग्री होता है। AD समांतर है किसके, BC के, इसीलिए दिया है हमें कि AD और BC समांतर है। समीकरण नंबर 1, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण संपूरक होते हैं, अतः कोण B प्लस कोण D बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम क्या कह सकते हैं, कोण A प्लस कोण B, A और B का योग भी 180 है और B और D का योग भी 180 है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, B से B कैंसिल, कोण A बराबर कोण D, यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। प्रश्न संख्या 6 देखो, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। AB और DC को आगे बढ़ाने पर किस पर मिलते हैं, ये E पर मिलती है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज EBC और त्रिभुज EDA समरूप त्रिभुज होंगे। ये छोटे वाला त्रिभुज और पूरा बड़ा त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। देखो बहुत ही सरल है कि कोण A के बराबर कौन सा कोण हो जाएगा, कोण C, कारण चक्रीय चतुर्भुज में एक भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए तो बनने वाले बाह्य कोण का मान अंतःसमूह कोण के बराबर होता है। कोण C E दोनों में युगनिष्ठ है, तो AA नियम से त्रिभुज समरूप है, समरूप ही सिद्ध करना है। या आप तीनों कोण बराबर करना चाहो तो कोण D और कोण B भी आपस में बराबर है, वही बाह्य कोण परमेय से। तो देखो दिया है क्या दिया है हमें, चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। सिद्ध करना है। देखो सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज EBC समरूप त्रिभुज EDA। ये चिन्ह तो है सर्वांग सम का और ये चिन्ह है समरूप का। रचना की जरूरी नहीं, करके देख लिया हमने। उत्पत्ति देखो, उत्पत्ति कोण, इसको नाम दे दिया मैंने 1, इसको दे दिया 2 और इसको दे दिया 3। कोण 1 बराबर कोण 2, कारण चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए तो बनने वाला बाह्य कोण का मान अंतःसमुख कोण के बराबर होता है।
इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। अब देखो त्रिभुज EBC व त्रिभुज EDA में, इन दोनों त्रिभुजों में, एक तो पूरा बड़ा त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज में छोटे वाले त्रिभुज में EBC में कोण 2 बराबर हैं कोण 1 के कारण समीकरण 1 से, या आप यहीं पे कारण लिख सकते हो। इसके बाद में कोण 3 बराबर कोण 3 उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण, तो AA नियम से त्रिभुज EBC समरूप त्रिभुज EDA, ये सिद्ध करना था, इति सिद्धम। प्रश्न संख्या 7 देखो, सिद्ध कीजिए कि एक चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजकों द्वारा बनाया गया चतुर्भुज भी चक्रीय चतुर्भुज होता है। एक चक्रीय चतुर्भुज है ABCD, ये हमारा हो गया चक्रीय चतुर्भुज। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस चक्रीय चतुर्भुज के एक चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक, कोण D का समद्विभाजक, कोण C का समद्विभाजक, कोण A का समद्विभाजक, कोण B का समद्विभाजक, जो ये चतुर्भुज बन रहा है PQRS, आपको सिद्ध करना है कि चतुर्भुज PQRS भी एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो देखो, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, 5 और कोण 6। यहाँ पे है कोण 3, यहाँ है कोण 4, 1 और ये है आपके 2। अब देखो दिया है चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है जिसके कोणों के समद्विभाजक, कोणों के समद्विभाजक क्रमशः समद्विभाजक DQ, CQ और AS व BS है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखो सिद्ध क्या करना है, चतुर्भुज PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। रचना ही जरूरी नहीं है, उत्पत्ति देखो, कोण 1 बराबर कोण A/2, A का समद्विभाजक है। कोण C2 बराबर 5 बराबर कोण C/2, C का भी क्या है, आधा है। कोण 6 बराबर कोण D/2 और कोण 2 बराबर कोण B/2 आधे हैं। ये हमें दिया है, देखो कोणों के समद्विभाजक है। अब देखो 1, 2, 3 इनका योग 180, 4, 5, 6 इनका योग भी 180 डिग्री होगा। लेकिन हम जानते हैं कि कोण A और कोण C का योग कितना होगा, 180 डिग्री। कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कारण चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। A और C 180 है तो इनका आधा, इसका भी आधा, इसका भी आधा, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर कोण A/2 प्लस कोण C/2 बराबर 90। A/2 को हम क्या लिख सकते हैं, कोण 1 प्लस C/2 को हम क्या लिख सकते हैं, कोण 5 बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार
कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना होगा 180। दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर यहाँ पे भी आपको लिखनी है ये लाइन, इनके दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर कोण बी बट्टा 2 प्लस कोण डी बट्टा 2 बराबर 180 बट्टा 2। बी बट्टा 2 कोण 2, डी बट्टा 2 कोण 6, कोण 2 प्लस कोण 6 बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। समीकरण नंबर 2। अब देखो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री, कारण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समीकरण नंबर 3। कोण 3 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर भी कितना होगा 180 डिग्री, सेम कारण। समीकरण नंबर 4। अब देखो 2 और 6 योग कब होगा जब इन दोनों को जोड़ेंगे। 3 और 5 योग, 1 और 5 योग कब होगा जब इन दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ो, यहाँ पे 4 5 6 होगा। 4 5 6 इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। त्रिभुजों के नाम देखो, त्रिभुज डी क्यू सी में, और ये त्रिभुज होगा ए एस बी में। अब योग करो, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180 प्लस 180। कोण 1 प्लस कोण 5, 1 के साथ में हम 5 ले लेंगे, क्यों? क्योंकि समीकरण 1 से 90 मान रखेंगे। प्लस कोण 2 प्लस कोण 6, कोण 2 के साथ में कौन सा ले लेंगे, 1 के साथ 5 ले लिया। कोण 2 प्लस कोण 6 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 360 डिग्री। कोण 1 और 5 का योग समीकरण 1 से 90, 2 और 6 का योग 90, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 360, कारण समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से 90 और 90 कितना होता है 180, प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 360, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 360 माइनस 180, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। अतः कोण 3 का नाम क्या है, कोण एस, प्लस कोण 4 का मान क्यू बराबर 180। तो कोण पी प्लस कोण आर कितना होगा 180, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब देखो ऐसा चतुर्भुज जिसके समूह कोण क्या हो, समपूरक हो, तो वो क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। यहाँ पे देखो ऐसा चतुर्भुज जिसके समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होगा। अतः चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, और यही चीज हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। देखो आपको समझ में आ गया होगा कि कोण ए और कोण सी इनका आधा आधा कोण 5 और 1 है, बी और डी इनका आधा आधा 2 और 6 है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 1 प्लस 2 प्लस 3 180, 4 प्लस 5 प्लस 6 180, सभी को जोड़ दिया। 1 और 5 का योग 90, 2 और 6 का योग 90, 90 90 लिख दिया। 3 और 4 है, जैसे ही 3 और 4 का मान कितना आ गया हमारे पास 180 डिग्री। इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया कि चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक को द्वारा बनाया गया चतुर्भुज भी एक क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है। प्रश्नावली 12 आपके कंप्लीट। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।